हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, जदीद दौर में हर काम मशीन से किया जाना रिवाज बनता जा रहा है। तरक्की का ये आलम है कि हर शोबा ज़िंदगी में मज़दूरों की जगह मशीनें ले रही है। हर काम के लिए मशीनें तैयार की जाती हैं। तमीराती शोबों में जदीद दौर के साथ जदीद हो चुका है। इस दौर में ऐसे ऐसे तरीके और मशीनरी तैयार कर ली गई हैं जिनके मुतालिक जानकर इंसान दंग रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे नए तरीके और कुछ मशीनरी के बारे में बताएंगे जो तमीराती लोगों को एक अलग बुलंदी पर पहुंचा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सी जदीद मशीनें हैं। नंबर 1, थर्मल वाल्व्स। दोस्तों, आप ये देखकर हैरान होंगे कि ये स्पंज दीवारों के दरमियान क्यों लगा रहे हैं। आपने अक्सर औकात ये चीज़ें महसूस की होंगी कि हमारे पाकिस्तान में घर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों से ठंडे होते हैं। हमारे घरों को बनाने के दौरान ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती जो हमारे घर में दाखिल होने वाली सर्दी या गर्मी को रोक सके। लेकिन अगर आप घर बनवाते हुए इस स्पंज का इस्तेमाल करेंगे तो घर का दर्जा हरारत किसी भी मौसम में तब्दील नहीं होगा। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में अफराद अपने घरों की छतें लकड़ी की बनवाते हैं ताकि इनके घर में गर्मी दाखिल ना हो सके। दोस्तों, वाकई में ये बहुत ही अच्छा तरीका है। नंबर 2, हैंडमेड रूफ टाइल्स। दोस्तों, घरों की छतों पर जो टाइल्स लगाई जाती हैं इनके बारे में आप ये शायद तस्वुर करते होंगे कि किसी फैक्ट्री से बनकर आती है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन टाइलों में से ज़्यादातर मजदूर के हाथों से बनाई गई होती है। इन टाइलों को बनाने के लिए इन्हें कई मुश्किलात पेश आती हैं। इन्हें बनाने के लिए साफ शफाफ मिट्टी को गूंदा जाता है, जिसके बाद दूसरा मजदूर इसे एक खूबसूरत शक्ल देता है। इस तरह इन्हें तैयार करके कुछ दिन धूप में रख दिया जाता है। फिर इन टाइल्स को भट्टी में पकाया जाता है। इसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए बेच दिया जाता है। दोस्तों, वाकई में ये काम बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3, कर्व रोलर मशीन। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं हमारी गली मोहल्ले या सड़क के किनारों पर जो पुख्ता नालियां बनाई जाती हैं, इन्हें बनाने के लिए मजदूरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन जगहों के लिए मशीन निहायत उम्दा चीज़ है। इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी नालियों में आसानी के साथ प्लस्तर कर सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने से न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि इसके नताइज भी हाथ से किए गए प्लस्तर से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। जैसे कि आप खुद भी इस वीडियो में देख सकते हैं, एक मजदूर सीमेंट को सीधा कर रहा है और ये मशीन इसे निहायत उम्दा तरीके के साथ प्लस्तर कर रही है। इसको इस्तेमाल करते हुए अगर आपके पास मजदूरों की कमी है तो फिर भी ये निहायत आसानी और उम्दा तरीके से काम करेगी, जिससे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन तामीरात में इस्तेमाल होने वाली सबसे बेहतरीन मशीन है। नंबर 4, मैक्स स्लीपर मशीन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हमारे घरों की तमीरात का काम मुकम्मल होता है तो इसके बाद बिजली की तार की वायरिंग करने के लिए माज़ औकात हथौड़ी या फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ लाइन बनाना पड़ती है, जिससे न सिर्फ घर को नुकसान पहुंचता है बल्कि इस काम में बहुत काफ़ी वक्त भी लगता है। लेकिन अगर आप इस काम के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि इससे न सिर्फ आपका काम अच्छी तरह होगा बल्कि इससे आपकी दीवार को ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा। इसे इस्तेमाल करना निहायत आसान और आपको सिर्फ इसे पकड़कर दीवार की इस जगह फेरना है जहाँ आप सुराख करना चाहते हैं। ये छोटी सी नज़र आने वाली मशीन निहायत उम्दा तरीके से काम करती है। ये मशीन मजदूरों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है क्योंकि हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए इनके हाथ निहायत ज़ख्मी हो जाते हैं। ये मशीन घंटों में मुकम्मल होने वाले काम को चंद मिनटों में मुकम्मल कर देती है। दोस्तों, वाकई में मशीन बहुत ही उम्दा है। नंबर 5, पेवर लाइंग मशीन। दोस्तों, हम सब ने अक्सर फुटपाथ को टाइल्स के जरिए बनते देखा होगा। पाकिस्तान में ये काम हाथों से किया जाता है जिससे अखराजात ज़्यादा और वक्त का ज़ाया होता है। इस मसले को हल करने के लिए मशीन है। ये मशीन एक साथ बड़ी तादाद में टाइल को इकट्ठा करके सड़क पर तरतीब के साथ रखती जाती है। यही वजह है कि दिनों घंटों का काम मिनट्स और सेकंड में हो जाता है। इस मशीन की मदद से आप कम से कम वक्त में बड़ी से बड़ी सड़क की फुटपाथ तामीर कर सकते हैं, जबकि इस मशीन को चलाने और फुटपाथ को तामीर करने के लिए सिर्फ एक शख्स ही काफ़ी है। दोस्तों, आपको इस मशीन का कमाल कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके और मशीनें जो तामीरात के काम में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, जिनका इस्तेमाल करके मजदूर बआसानी अपना काम सरंजाम देते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन का काम हैरत अंगेज़ लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।